जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में एट्रीब्यूट सिलेक्टर कवर किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था किसी की भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट और वैल्यू के थ्रू हम उस एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे करते हैं और उसको स्टाइलिंग कैसे दे सकते हैं। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग इस वीडियो में फ्लेक्स प्रॉपर्टी को कवर करने वाले हैं। फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या करता है हमारा, ये एक तरह का हमें इजी वे प्रोवाइड करता है किसी भी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बिना फ्लोट प्रॉपर्टी या फिर बिना पोजिशनिंग प्रॉपर्टी का यूज किए। हम क्या करते हैं, अगर पहले हम क्या करते थे, कोई हम एलिमेंट लिए हैं तो हमारा एलिमेंट डिफॉल्ट कैसा आता है, पहले एक आएगा, फिर उसके बाद नीचे दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। अगर हम उसको एक लाइन में करना होता तो हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करते थे, फिर इनलाइन या फिर इनलाइन ब्लॉक यूज़ करते थे, ये सब हम लोग यूज़ करते थे। बट हमारा यहाँ क्या है कि इसकी अगर हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हमें कोई भी ना पोजिशनिंग देना होगा, ना फिर हमें इनलाइन ब्लॉक देना होगा, ना हमें फ्लोट प्रॉपर्टी देना होगा। सिर्फ फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम सारे एलिमेंट को एक लाइन में लेके आ सकते हैं। जैसे हम लोग आगे कोड करके देखते हैं, कोड करते हुए समझने में और भी बेहतर समझ में आता है, तो कोड करके ही समझते हैं हम लोग। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बॉडी लेते हैं, बॉडी के अंदर डिव लेते हैं, कंटेनर, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 5 डिव लेते हैं। कुछ इस तरह हम लोग डिव ले लेते हैं, इसमें कुछ वैल्यू पास करते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसकी स्टाइलिंग देते हैं, पहले बाहर वाली डिव की स्टाइलिंग दे देते हैं, पहले बाहर वाले कंटेनर वाले को स्टाइलिंग दे देते हैं। कंटेनर वाले को स्टाइल क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम लोग देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम लोग एक बार दे देते हैं यही। और इसका क्या करते हैं, इसमें बाकी आगे बाद में देंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, अभी तो हम लोग बाहर वाले डिव को दिया स्टाइलिंग कुछ इस तरह, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक्वा कलर आ रहा है, उसके ऊपर हमारा 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या करते हैं, जो अंदर वाला डिव है, इनर डिव है, उसको भी थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं। उसके लिए हमें क्या कुछ इस तरह स्टाइलिंग दिया, अब हमें इसका कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया। थोड़ा मार्जिन पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल, मार्जिन भी हमारा 10 पिक्सल। ओके, कुछ इस तरह हमारा शो हो रहा है। मार्जिन पैडिंग करने पे हमारा 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह शो हो रहा है, और हमारा 10 पिक्सल का पैडिंग भी है और मार्जिन भी, दोनों हमारा मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ हमें क्या करना है, मान इस तरह ले लिया। अब हमें फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करना। हम पहले क्या करते थे, अगर हमें क्या करना है, एक लाइन में करना था तो उसके लिए हमें पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते थे, फिर उसको हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करते थे। तो वो सब यूज़ करने से बेहतर है हम यहाँ सिर्फ एक लाइन का कोड लिखें। सिर्फ हम लोग लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे, जो भी हमारा डिव बने रहेगा, जो इनर फ्लेक्स आइटम्स हैं, उन सबको एक लाइन में कर देगा। और तो और उसका जो टेक्स्ट होगा, जितना वो टेक्स्ट उस डिव की विड्थ हाइट जितना भी उसके सुटेबल होगा, उतना वो फिक्स कर देगा कितना इसके लिए है। अगर हम चाहें तो इसके अंदर जैसे हमने 3 लिखा था, अब यहाँ 3 की जगह हम कुछ और लिखते हैं, तो इसी को 3 3 4 बार कॉपी कर देते हैं इसी में, कुछ इस तरह। ये क्या करेगा, उसी हिसाब से हमारा लेता चला जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और फ्लेक्स प्रॉपर्टी में कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहाँ हमने लिखा पड़ा है। एक फ्लेक्स डायरेक्शन होता है, फ्लेक्स रैप होता है, जस्टिफाई कंटेंट होता है, एलाइन आइटम्स होते हैं, एलाइन कंटेंट होते हैं। ये सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहले हम लोग कवर करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है, हमारा जो भी हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को हमारे डिसाइड करता है। अब हमने क्या लिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ये कॉलम क्या करता है, हमारा वर्टिकल शो करता है, जो भी हमारा इनर डिव है सबके। अभी हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में शो हो रहा है, इसको हमारा वर्टिकल कर देता है जैसे हम कॉलम प्रॉपर्टी लेते हैं। अगर हम कॉलम रिवर्स ले तो एक और आता है कॉलम रिवर्स। अगर हम कॉलम रिवर्स ले तो हमारा जैसे 1 2 3 4 5 दिख रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, 5 4 3 2 1 कुछ इस तरह हमारा रिवर्स कॉलम में शो होगा। हमारा तो एक कॉलम प्रॉपर्टी हो गया। अगर हम यही रो प्रॉपर्टी लो, डिफॉल्ट तो हमारा रो प्रॉपर्टी में ही शो होता है। अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स लेते हैं तो हमारा डिफॉल्ट रो प्रॉपर्टी में शो होता है, जैसे हमारा शो हो रहा है। अगर हम यही कर दें, रो रिवर्स करें, तो अगर हम रो रिवर्स कर दें तो हमारा राइट साइड से शुरू हो जाएगा और हमारा 5 4 3 2
1 करके शुरू होगा, राइट साइड से कुछ इस तरह हमारा शो होगा। ठीक, ये तो हमारा हो गया फ्लेक्स डायरेक्शन का। अगर हम फ्लेक्स रैप करना चाहें, फ्लेक्स रैप क्या होता है? फ्लेक्स रैप, पहले रैप क्या समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे इसी में आते हैं रैप, इसमें जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, इसी को हम क्या करें, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारा अंदर जाता चला जा रहा है, एक ही लाइन में वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा नो रैप है। अगर हमें रैप करना है, मान लो हम इसमें VS कोड में रैप करने के लिए अल्ट जेड यूज होता है, जैसे ही अल्ट जेड यूज किए तो जितना हमें विजुअल हो सकता है विदाउट स्क्रॉलिंग के जितना हमें विजुअल हो सकता है उतना एक लाइन में रखेगा, फिर उसके बाद जो भी आएगा उसको नेक्स्ट लाइन में रखता चला जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा कुछ इस तरह से होता है। ठीक, अगर हम इसको नो रैप यूज करें तो यहाँ से डायरेक्शन थोड़ा हम लोग खत्म करते हैं, डायरेक्शन हम लोग का डिफॉल्ट रो ही रहने देते हैं, इसको हम लोग नो रैप यूज करते हैं। यहाँ हम लोग इसे नो रैप यूज करते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं नो रैप यूज करने में हमारा क्या हुआ, नो रैप हमारा एक ही लाइन में पूरा हमारा शो कर दिया, स्क्रॉल बार आ गया कि एक ही लाइन में पूरा का पूरा आएगा, तुमको एक ही लाइन में सब कुछ शो होगा। ठीक, बट अगर यहीं हम रैप यूज करें तो रैप जैसे ही हम यूज करेंगे तो एक लाइन में जितना विजुअल हो सकता है उतना एक लाइन में रखेगा, बाकी सेकंड लाइन में हमारा दे देगा भाई ये सेकंड लाइन से तुम अपना इसको शो कराओ। ठीक, तो कुछ इस तरह हमारा रैप प्रॉपर्टी में शो होता है। तो फ्लेक्स की रैप के दो ही प्रॉपर्टी है, तो नो रैप और रैप, ये दो प्रॉपर्टी होते हैं। उसके बाद हमारा क्या प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट। ये क्या करता है हमारा, इसका यूज हमारा होता है फ्लेक्स आइटम्स को अलाइन करने के लिए। फ्लेक्स आइटम्स क्या, पहले वो देख लेते हैं। जो हमारा इस कंटेनर के अंदर है, ये जितने हैं ये सारे के सारे हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं। इसको छोटा करते हैं, हमारा जो था वो करते हैं पहले। कुछ हिस्सा हमारा आ गया, इसको हम लोग यहाँ से रो करते हैं, यहाँ हम लोग रैप करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा डेटा है नहीं, एक ही लाइन में शो हो जा रहा है तो रैप होगा नहीं। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, वो जैसे हमने बताया कि जो फ्लेक्स आइटम्स हैं उनको अलाइन करने का काम करता है। किस तरह करता है और कौन कौन से इसकी वैल्यू है वो सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट के कुछ वैल्यू हैं, जैसे कि इसका जो पहला आता है हमारा फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट क्या करता है, हमारा लेफ्ट साइड से डेटा को स्टार्ट करे, जो भी हमारा अंदर का आइटम होगा वो हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होगा, जैसे डिफॉल्ट भी स्टार्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ एंड करें तो एंड करने में हमारा राइट साइड से अलाइनमेंट हो जाएगा, कुछ इस तरह राइट साइड अलाइनमेंट हो। जैसे आप लोग बनाएंगे, अगर कोई मेनू बनाएंगे वेबसाइट में, हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ब्रांड शो होता है, लोगो शो होगा, फिर यहाँ से हमारा कुछ मेनू में जो भी लिंक होंगे वो सब हमारे शो होते हैं, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक, ये तो हमारा दो हो गया, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट। उसके बाद एक आता हमारा सेंटर, एक आता हमारा सेंटर। तो ये क्या करता है, हमारा सेंटर में सबको रख देता है, ये हमारा सेंटर से शुरू होगा। उसके बाद दो और होते हैं, जो कि होता है हमारा स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। तो पहला स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन क्या करता है, हमारा बीच में स्पेस देता है, जितने 1 2 के बीच में स्पेस देगा, 2 3 के बीच में स्पेस देगा, 3 4 के बीच में स्पेस देगा, 4 5 के बीच में, इस तरह स्पेस करके सबको साइड कर देगा, ये अलग अलग कर देगा। ठीक, ये तो हमारा स्पेस बिटवीन होगा। अगर स्पेस अराउंड करे तो स्पेस अराउंड क्या करता है हमारा, कि चारों तीनों साइड से, जैसे हमारा पहले लास्ट में और बिटवीन में तीनों हमारा स्पेस है। जैसे हमारा लेफ्ट पहले कर दिया, फिर उसके बाद में कर दिया, बीच में कर दिया, फिर यहाँ लास्ट में कर दिया, सबको अलाइनमेंट एक साथ कर दिया, ये हमारा होता है स्पेस अराउंड। ये तो हमारे थे जस्टिफाई कंटेंट। उसके बाद होता है हमारा अलाइन आइटम्स। ये भी क्या करता है, हमारा आइटम्स को ही अलाइन करता है, बट किसी अनदर वे में। जैसे इसको करके देखते हैं हम लोग, अलाइन आइटम्स, इसके कुछ जो वैल्यूज हैं अलाइन आइटम्स के। पहला क्या है हमारा, फ्लेक्स स्टार्ट, इसका भी फ्लेक्स स्टार्ट है। ये क्या होगा, हमारा स्टार्ट होगा टॉप से, यहाँ से हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होगा, और इसकी हम पहले विड्थ देते हैं हम लोग, सॉरी हाइट देते हैं हम लोग 200 पिक्सल, कुछ इस तरह सो रहा, हमारा टॉप पे सो रहा। अगर हम यहीं अगर हम कर दें फ्लेक्स एंड, अगर हम इसको फ्लेक्स एंड करते हैं तो हमारा सीधे बॉटम आ जाएगा। जैसे हमारा जस्टिफाई कंटेंट में क्या था, लेफ्ट राइट से चल रहा था, ये हमारा टॉप टू बॉटम चलेगा। ठीक, अगर हम यहीं सेंटर करें तो जैसे उसके लिए हमारा सेंटर क्या था,
बीच में सेंटर में ला रहा था, वैसे इसका हमारा मिडल में कर देगा, टॉप और बॉटम के बीच में ले जाके रोक देगा कि वही हमारा सेंटर पार्ट है। उसी के साथ साथ आता हमारा स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड हमारा कर देगा कुछ इस तरह से, सॉरी इसमें स्पेस अराउंड नहीं होता, स्पेस अराउंड ना करके इसमें स्ट्रेच प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेच, इसमें स्ट्रेच प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारा स्ट्रेच करके पूरे के पूरे ड्यू में हमारा उसको मैनेज करेगा। जितना बड़ा हमारा डिव होगा, जो पेरेंट डिव होगा जो हमारा, वो जितना बड़ा होगा, जितनी उसकी हाइट होगी, उतना स्ट्रेच करके हमारा पूरा के पूरे में फिल कर देगा, वो हमारा स्ट्रेच प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद आता है हमारा एक बेस लाइन। बेस लाइन क्या करता है हमारा, बेस लाइन जो हमारा करता है, जैसे इस तरह हमारा, अगर मान लो हमारा क्या होता है बेस लाइन में, मान लो इस ड्यू का किसी तरह से हमारा इस ड्यू की प्रॉपर्टी हम दे दी है, इस ड्यू में जो हमारा टेक्स्ट है वो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो जिसके वजह से ड्यू भी हमारा बड़ा हो जाएगा, तो हमारा जो अलाइनमेंट देगा वो सेंटर लाइन, जो इन पांचों के सेंटर लाइन होंगे उसके थ्रू अलाइनमेंट हमारा देगा। तो ये था हमारा अलाइन आइटम्स। अब उसके बाद आते हैं हमारे, उसके बाद जो हमारे प्रॉपर्टी आता है अलाइन कंटेंट आता है। अलाइन कंटेंट क्या करता है वो भी हम लोग देखते हैं। ये हमारा लाइन के थ्रू हमारा अलाइनमेंट देता है। जैसे कि हमारा इसको लिए हम लोग अलाइनमेंट लिए थे, इसमें हम लोग अलाइनमेंट में जो लिए थे टॉप बॉटम जो हमारा आ रहा था, जैसे हमारा फ्लेक्स स्टार्ट था, फ्लेक्स एंड था, जैसे हम यहाँ लेते हैं फ्लेक्स स्टार्ट लेते हैं या फिर फ्लेक्स एंड ही लेते हैं। इसमें अगर हम इसमें मल्टीपल लाइन का ये करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट सेम कर देते हैं, कुछ इस तरह लेते हैं, और यहाँ रैप जब रैप करेगा तो क्या करेगा, टॉप टॉप से तो हमारा स्पेस देगा क्योंकि हमने फ्लिक से एंड लिया है, तो एंड से शुरू होगा, तो हमारा बीच में जो हमारा रैप हो रहा है उन दोनों के बीच में भी स्पेस देगा। बट यहाँ अगर हम यूज करते हैं अलाइन, इसको हटा के अगर हम यहाँ यूज करते हैं अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट यूज करते हैं, तो उसके जगह हमारा जैसे हम लेंगे फ्लेक्स एंड, तो हमारा फ्लेक्स एंड में क्या करें, बीच में स्पेस दे रहा था, दोनों जो रैप हो रहे हैं उन दोनों बीच में स्पेस दे, बट यहाँ स्पेस नहीं, दोनों एक साथ ही चलेंगे, जहां भी जाएंगे एक साथ चलेंगे। इसको हम कहते हैं कि ये जो, इसको हम कहेंगे जहां अलाइन कंटेंट यूज करेंगे, ये क्या करेगा हमारा उस फ्लेक्स लाइन को अलाइन करेगा। ये जो होता है हमारा, जो हमारे लाइन होते हैं, जैसे हमारा इसका सेंटर पार्ट हो गया, इसका एक लाइन हो गया, इसको एक सेंटर पार्ट को बेस लाइन मान के चलेगा, उस बेस लाइन के थ्रू इन सबको अलाइन करेगा, सबको एक साथ लेके। हमारा फ्लेक्स एंड हो गया। उसके बाद अगर आता है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट जैसे ही करेंगे हमारा स्टार्ट से टॉप से शुरू हो जाएगा, एक लाइन से विदाउट बिटवीन गैप सबको एक साथ लेके चलेगा। उसके बाद आता है हमारा सेंटर। अगर सेंटर आता है हमारा, तो सेंटर में हमारा, सेंटर में दोनों को लाके छोड़ देगा। नहीं, अगर उसमें हम सेंटर यूज कर रहे थे, इस वाले पार्ट में अगर हम लोग सेंटर यूज कर रहे थे, तो क्या हो रहा था हम लोग का, इसको थोड़ी देर कमेंट करते हैं। अगर इसमें सेंटर यूज कर रहे थे तो कुछ इस तरह हमारा सेंटर में आ रहा था, टॉप बॉटम से स्पेस दे रहा था, और बीच में भी स्पेस दे रहा था, इन दोनों को भी सेपरेट करने के लिए। ठीक, तो वही जो हम अलाइन कंटेंट यूज कर रहे हैं वो इसमें काम नहीं कर रहा है, उसमें सबको एक साथ लेके सेंटर में कर रहा है। उसके बाद जो आता है हमारा स्ट्रेच आता है। उसके बाद हमारा स्ट्रेच आता है। स्ट्रेच सेम प्रॉपर्टी उसी की तरह होता है, लेकिन साथ में लेके स्ट्रेच करता है, बीच में जरा भी स्पेस नहीं देता है। इसमें कुछ और फ्लेक्स प्रॉपर्टी में कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये आज की वीडियोस थी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।